आज की हमारी कहानी है एक पति की दो पत्नियां। सुषमा रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। सुषमा, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है। ये मैं कहाँ गई? कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सोनम ने उससे कहा, सोनम, शहर की तो शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे। मुझे तो कब से ये सब सहना पड़ रहा है। सुषमा चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सोनम और सुषमा चौंक गई। सुषमा, कौन है? कौन है वहां? सुषमा डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया? उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में अंकित का भी एडमिशन हुआ था। अंकित भी कॉलेज गया। अंकिता को देखते ही सुषमा के दिल में अंकित को देखते ही सुषमा के दिल में घंटी बजने लगी। सुषमा मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया है। अंकित भी सुषमा को देखकर हंसने लगा। अंकित मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता। लेकिन वहां गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। अंकित की शादी बचपन में ही हो गई थी। सोनम भी तब बहुत छोटी थी। अंकित के गांव में ऐसा होता था, लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर न लगे। लेकिन यहाँ तो अंकित का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में अंकित के साथ सुषमा की अच्छी दोस्ती हो गई और सुषमा ने अंकित से कहा, सुषमा, अंकित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। अंकित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुषमा, लेकिन क्या? अंकित, कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में सोनम अंकित की माँ शकुंतला को खुश करने में लगी हुई थी। उसे अंकित से खास प्यार नहीं था। अंकित को भी सोनम से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सोनम की हालत खराब हो जाती थी। सोनम, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल। कितना काम करवाती है। शकुंतला जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। शकुंतला का पति बहुत पहले मर गया था और तब से शकुंतला ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। अंकित को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा था और शहर जाते ही वो सुषमा के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और अंकित ने सुषमा से शादी कर ली। सुषमा, अंकित, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना। मुझे गांव बहुत पसंद है। सुषमा बहुत खुश थी, लेकिन अंकित के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। अंकित, अरे यार, अब क्या करूं? दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। अंकित सुषमा को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। अंकित ने अपनी माँ को बुलाया। अंकित, माँ, दरवाजा खोलिए माँ। शकुंतला ने दरवाजा खोला। सोनम भी आई और सुषमा को देखकर दोनों चौंक गए। शकुंतला ने, क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? अंकित, वो असल में अंकित ने सब कुछ बताया। शकुंतला और सोनम दोनों गुस्सा हो गई। अंकित शादीशुदा था, ये जानकर सुषमा भी बहुत गुस्सा हो गई। सुषमा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अंकित, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अंकित, नहीं सुषमा, मेरी बात तो सुनो। अंकित ने सुषमा को समझाया कि वो सोनम से प्यार नहीं करता और सोनम के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी।
तब जाकर सुषमा ने रोना बंद किया। शकुंतला ने सुषमा को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी सुषमा का पेट दर्द करने लगा। सुषमा, अंकित, तुम्हारा वॉशरूम किस तरफ है? अंकित, वॉशरूम तो नहीं है। सुषमा, नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? सोनम, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर सुषमा को जैसे हार्ट अटैक आ गया। सुषमा, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? सोनम, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो, इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। शकुंतला, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। सोनम सुषमा को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सुषमा को बहुत डर लग रहा था। सुषमा, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सोनम, पहली बार है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। सुषमा ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को सुषमा ने अंकित से कहा, सुषमा सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? अंकित, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। सुषमा, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अंकित, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना? घर अपवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर सुषमा को बहुत बुरा लगा। तभी सोनम वहां आ गई और बोली, सोनम, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू। इस गांव में ऐसा ही होता है। सुषमा, दीदी, क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? सोनम, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं। छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। सुषमा सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सोनम ने सुषमा को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। तभी उसी वक्त गांव के बुढ़े लखन को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। लखन खेत में गया। सुषमा और सोनम अभी अभी शौच करने बैठी थी। सुषमा को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगी। लखन, ये लड़की नई है, आई है, लगता है। देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। बुढ़ा लखन आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। लखन अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लखन ने टॉर्च जलाया। सुषमा के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। सुषमा, कौन है? कौन है वहां? तभी लखन डर के मारे भाग गया। सुषमा बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, सुषमा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। सोनम, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च से मारा। शकुंतला, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। सुषमा, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। सोनम, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है। घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर शकुंतला गुस्सा हो गई। शकुंतला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। सुषमा को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे सुषमा और सोनम फिर से शौच करने गए थे। फिर से लखन वहां आ गया। लखन, ओहो, क्या नजारा है। ऐसा नजारा अब से हर रोज देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज लखन चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सुषमा जब जब शौचालय के बारे में कहती, तब तब घर में झगड़ा होने लगता। अंकित, सुषमा, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये घर माँ का है। वो जो बोलेंगी वही होगा ना। सुषमा,
छुप छुप कर रोने लगी। सोनम ने उससे कहा, सोनम बहन मुझे पता है कि तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। सुषमा, नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर सुषमा घर छोड़कर चली गई। शकुंतला, जा रही हो ना? बस अब कभी लौटकर मत आना यहाँ। सुषमा मायके चली गई। उसी दिन लखन ने एक फोन खरीदा। लखन, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूंगा इस फोन में और जब चाहे देखूंगा। लेकिन सुषमा जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे शकुंतला को प्रेशर आ गया। शकुंतला शौच करने खेत में चली गई। तभी लखन वहां फोन से तस्वीरें खींचने लगा। लखन, ये तो शकुंतला है, वो लड़की कहाँ गई? लखन तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो शकुंतला की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए। हा हा हा। सुबह हो गई। शकुंतला जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। शकुंतला, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी अंकित दौड़ते हुए आया और अपने फोन में से वो तस्वीर शकुंतला को दिखाई। अंकित, माँ किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। शकुंतला, हाय हाय ये क्या हुआ, मेरी तो इज्जत ही लूट गई। सोनम, माँ जी, सुषमा बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। शकुंतला, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है, मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। शकुंतला, अंकित तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। अंकित शहर गया और सुषमा को ले आया। शकुंतला ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। शकुंतला ने सुषमा से माफी मांगी। सुषमा भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।